चाची ने मेरे गर्भवती पेट पर एक मेंढक रख दिया। उन्होंने कहा कि इससे गर्भपात का खतरा कम हो सकता है। लोगों का प्यार दिखाने के लिए मैंने अपने पेट पर कुकीज रख दी ताकि वे उनका आनंद ले सकें। फिर मैंने अपने सामने खड़े गार्ड को देखा। जब से मैं गर्भवती हुई हूँ लक्षण बहुत तेज हो गए हैं, मिट्टी खाना, नाखून चबाना, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे अंदर की बेचैनी। चाची ने सुझाव दिया कि मैं किसी को ढूंढूं जो मुझे इससे राहत दिला सके, लेकिन मैं एक रानी हूँ, मैं अपनी इज्जत को खतरे में नहीं डाल सकती थी। चाची ने गार्ड के बारे में सोचा। उन्हें राज रखने की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं उसे अपने कमरे में ले गई। उसने कुछ नहीं कहा और मुझे पलट दिया। मैंने तुरंत उसे थप्पड़ मार दिया। सॉरी, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। फिर मैंने उसकी दाढ़ी में जुएं देखी। मेरा सारा मन उछट गया और मैंने उसे जाने को कहा। चाची ने किसी और की सिफारिश की, एक बिल्कुल सही उम्मीदवार जो तुम्हारी समस्या जरूर हल कर देगा। मुझे समझ आ गया। मैं दौड़कर अपने पति के कमरे में गई और सीधे उनके बिस्तर पर बैठ गई। पीटर मुस्कुराया और मेरे पास आया। यह कई दिनों तक चलता रहा। पीटर चाहता था कि मैं मान लूं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती और कभी भी उस तरह प्यार नहीं करूंगी जैसा तुम चाहते हो। उसे चिढ़ाने के लिए मैंने जानबूझकर कमरे में अजीब आवाजें निकाली। कमाल, अविश्वसनीय, तुम सच में कर रही हो। मेरे आने वाले बच्चे की खबर तेजी से फैल गई। हर कोई शर्त लगाने लगा। कुछ ने कहा कि मैं प्रसव के दौरान मर जाऊंगी, कुछ ने कहा कि लड़की होगी और कुछ ने तो आधा मगरमच्छ बच्चे तक पर दांव लगा दिया। यहाँ तक कि मंत्री भी चिंतित थे। उस समय मातृ मृत्यु दर 19% थी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो पीटर तख्त हासिल करने के लिए विद्रोह कर देता। पीटर एक कब्र खोदने के समारोह में था। एहतियात के तौर पर मेरी कब्र तैयार कर रहा था। वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन सबने उसकी अनदेखी की और नारे लगाने लगे। आखिरकार उसके पास इसे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।